यस सर। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रशांत, प्रवीण, साहिल, लास्ट यस सेशन सर। हमारा यस क्या था? कुछ याद है किसी को? लास्ट टॉपिक क्या था? और लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल गई है क्या? हाँ, मिल गई सर। सबको मिल गई है? ओके। आई थिंक हम लॉग इन और मॉनिटरिंग पे काम कर रहे थे, राइट? हाँ सर। लॉग इन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, ओके। इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं आज। वेट। हेलो नुमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। यस सर। इंडिया। सेम टोपोलॉजी है जिस पे आप लोगों ने काम किया था। एक फाइबर डिवाइस, लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस। लॉगिन एंड मॉनिटरिंग में हमने हमने सिसलॉग के लॉक्स। सर, नॉक के लिए ज्वाइन कर लूं? हाँ हाँ, डेफिनेटली। प्रवीण, आप ज्वाइन कर सकते हो। क- कहीं से आया है जॉब? प्रवीण? हाँ सर। ए, ठीक है। नॉक के लिए ठीक है, कर सकते हो आप। Yes, पर सर्टिफिकेशन। हम्म। कुछ मतलब उसमें अलग से सीखने के लिए नहीं मिलेगा ना सर? उसमें बस मॉनिटरिंग का होगा उसमें तो। कोई बात नहीं, देखो, स्टार्ट मिलना जरूरी है और आसपास लोग मिलना जरूरी है, ठीक है। हाँ जी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नथिंग। नथिंग, ठीक है। हाँ तो जी। बेटर ऑप्शन ये है कि आप जाओ। देखो, जब लोगों के बीच में जाओगे ना तो सीखने को मिलता है। कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। हाँ सर। 6 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर के आप काम का भी तो आप कॉलेज से जस्ट निकले हो आप। 6 मंथ या 1 साल दो आप, उसके बाद से फिर आप स्विच करने के लिए सोचो, ठीक है। हाँ सर। पढ़ने का भी टाइम आपके पास है प्रॉपर। एक बार जॉब में हाँ जी। घुसे ना तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ सोचना सर। पड़ जाता है अपडेट करने के लिए। ओके, टॉपिक पे फोकस करते हैं, ठीक है। ओके, सो इस टैब के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, लॉग एंड रिपोर्ट, आपको याद होगा। और मैंने कहा था ये जो तीन ऑप्शन है ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। फॉरवर्ड ट्रैफिक, लोकल ट्रैफिक, याद है? लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग तो सबने देख लिया ना? लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग तो सबने देख लिया ना? नहीं सर, मैंने नहीं देखी अभी। ओके, आपने देखा नहीं। नहीं, मैं वो शुरू से रिवाइज, मैं आप बताया था ना आपको, मैं शुरू से रिवाइज कर रहा हूँ। देखना। यस प्रशांत। हेलो सर। यस यस यस। ओके, ट्रैफिक इनिशिएट हाँ। करते हैं और उसके बाद हम बातें करते हैं, ठीक है। वेट। इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। मैंने कहा था फॉरवर्ड ट्रैफिक लॉग आप लोगों ने देखा था। जब भी कोई ट्रैफिक फावल पे हिट करेगी, चाहे वो डिनाय हो चाहे वो अलाउ हो, तो उसकी लॉग्स आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ऐड फिल्टर का भी ऑप्शन आप लोगों ने देखा था कि हम फिल्टरिंग लगा सकते हैं। और लॉग सेटिंग के अंदर आपने ये ऑप्शन देखा था कि सिसलॉग, सिसलॉग पे अगर आपको लॉग्स भेजना हो या एसएनएमपी पे आपको लॉग्स भेजना हो, ये ऑप्शन आई होप क्लियर हो गए थे, राइट? हाँ सर।
नुमान, कोई क्वेश्चन यस है सर। आपका? नो सर। ओके। नेक्स्ट टैब के बारे में डिस्कशन करते हैं, लोकल ट्रैफिक। लोकल ट्रैफिक का मतलब क्या है? लोकल टू द फायरवॉल। जैसे मैं, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर हैं काम कर रहे हैं, मैं लोकल टू द फायरवॉल जो ट्रैफिक आ रही है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सेम जैसे आपने फॉरवर्ड ट्रैफिक के अंदर आपको बहुत सारे कॉलम्स को ऐड करना है, तो आप यहाँ से कॉलम्स को ऐड कर सकते हो, सारे ऑप्शन। तो लोकल ट्रैफिक का मतलब लोकल टू द फायरवॉल जो भी ट्रैफिक है वो आपको यहाँ मिल सकती है। स्निफर ट्रैफिक का मतलब क्या है? मैंने बोला था आपको कि जब हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हो, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मान लो आप कर रहे हो पोर्ट नंबर 3, तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है मैनुअल, दूसरा होता है डीएससीपी। और वहीं पे एक टैब हमने डिस्कशन किया था कि एक टैब हम बाद में बात करेंगे, ये है वन आर्म स्निफर। देखो फोर्टनेट में आप इसको बोलते हो वन आर्म स्निफर। अगर आप पोलो अल्टो फावल में काम करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो टैप इंटरफेस। टैप इंटरफेस फॉलो अल्टो के अंदर, फोर्टनेट के अंदर क्या बोलते हो आप? वन आर्म स्निफर। तो ये फीचर हम कहाँ यूज करते हैं? ये फीचर में हम कहाँ यूज करते हैं, एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे मैं किसी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में काम कर रहा हूँ जहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग का टोपोलॉजी चल रहा था, ये आपका स्निफर ट्रैफिक तो हमने डिस्कशन तो नहीं किया था ना प्रसाद, प्रवीण, साहिल, नुमान? नहीं नहीं सर। ओके, वन आर्म स्निफर नो हमने सर। डिस्कशन नहीं किया था ना। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका स्विचेस लगा हुआ है एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो। मेरा पॉइंट ये है कि एक एग्जिस्टिंग राउटिंग स्विचिंग की टोपोलॉजी चल रही थी, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये आपका राउटर हो गया। सो इस टोपोलॉजी में प्रॉपर ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है, ये राउटर आपका आउटसाइड से कनेक्टेड है, ट्रैफिक ट्रेवल कर रहा है थ्रू द राउटर। अब इस नेटवर्क में आपको फायरवॉल डिप्लॉय करना है, इनलाइन आपको फायरवॉल डिप्लॉय करना है। बट अगर फायरवॉल डिप्लॉय करने से पहले अगर मुझे इस नेटवर्क का जो ट्रैफिक पैटर्न है अगर उसका आइडिया मुझे मिल जाए तो मेरे लिए पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना आसान होगा। यानी अगर मुझे ये क्लियर हो जाए कि किस तरह के एप्लीकेशन यूजर्स एक्सेस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, किस तरह के लिंक पे क्लिक करते हैं, किस तरह की फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं, अगर मेरे पास ऑलरेडी ट्रैफिक पैटर्न का आइडिया होगा तो फिर मुझे ब्लॉक करना या मॉनिटर करना आसान होगा। क्यों? हाँ सर। राइट। क्योंकि उसके हिसाब यस। से फिर मैं पॉलिसी के लिए प्लान कर सकता हूँ। तो अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क में एक फायरवॉल को डिप्लॉय करना है तो आप उस फायरवॉल को पहले डिप्लॉय करो, आप साइड में यहाँ पे रख लो, कहीं भी साइड पे। यानी अगर अभी मैं इस फावल को इनलाइन मोड में नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, और इस फावल, ये फावल आपका है, आपने फावल का जो इंटरफेस है वो स्विच के किसी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये 0/23 पोर्ट है और ये फावल का पोर्ट नंबर 4 है फॉर एग्जाम्पल। पोर्ट नंबर 4 को आप यूज कर रहे हो वन आर्म स्निफर। स्निफर या टैप इंटरफेस आप पॉलोल्टो बोलते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका काम है सिर्फ पैकेट को कैप्चर करना, स्टोर करके रखना। तो आपने फावल को लगा, आप मान लो कि आपने एक हफ्ते के लिए डिप्लॉय कर दिया इस मोड में, या इस इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो, या 10 डेज के लिए आपने लगा दिया कि सोचा पहले मैं ट्रैफिक पैटर्न देख लूं, पैकेट कैप्चर कर लूं। तो आपने जैसे ही फावल लगाया, नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा कि आप अपने राउटिंग स्विचिंग, या आपका जो स्विचिंग टोपोलॉजी है लैन, इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट कॉन्फ़िगर करना होगा जिसे कहते हैं स्पैन। सुना है किसी ने? किसी ने स्पैन सुना है? नो सर। यस सर। स्पैन आपने सीसन ए या सीसन बी में सुना होगा, स्विच पोर्ट एनालाइजर, पोर्ट मिररिंग के लिए यूज हाँ करते हैं, सर। राइट राइट प्रवीण, हाँ सर। साहिल। पोर्ट मिररिंग के लिए अगर आप सिंगल स्विच पे काम कर रहे हो, ये स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप सिंगल स्विच पे काम कर रहे हो तो आप स्पैन कॉन्फ़िगर करते हो। अगर आप मल्टीपल स्विचेस पे काम कर रहे हो तो आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? आर स्पैन, रिमोट स्पैन, स्विच पोर्ट एनालाइजर। तो होता क्या है, मैंने क्या किया, मैंने इस इंटरफेस पे, ये जो इंटरफेस है इसी से ट्रैफिक आपकी जा रही है, ये भी इंटरफेस है आपका, यहाँ भी ट्रैफिक जा रही है। तो मैंने क्या किया, ये जो इंटरफेस है आपका, इस इंटरफेस पे आर स्पैन कॉन्फ़िगर किया। तो जब आप आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन गूगल पे चेक करोगे,
या अगर आपको याद होगा आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन सीएसएन या सीएसएनपी के बैच से, तो उसमें दो इंफॉर्मेशन आप कॉन्फ़िगर करते हो। सोर्स इंटरफेस यानी कहाँ पे किस इंटरफेस का पैकेट कैप्चर करना है, ठीक है, कॉपी बनानी है, और डेस्टिनेशन इंटरफेस उसे कहाँ भेजना है। तो आपने आर स्पैन कॉन्फ़िगर किया और उसमें बताया कि ये इस इंटरफेस पे अगर कोई भी ट्रैफिक आर एक्स यानी रिसीव होगी, टी एक्स यानी ट्रांसमिट होगी, तो ट्रैफिक तो जाएगा, बट उसकी एक कॉपी बनेगी, और वो कॉपी कहाँ चली जाएगी, आपने अपनी आर स्पैन कॉन्फ़िगरेशन में डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या बताया था, 0/23, स्विच नंबर 4 पे 0/23। साहिल, नुमान, प्रसाद, प्रवीण, क्लियर? हाँ और सर। ये जो इंटरफेस है ये यस किससे सर। कनेक्टेड है, आपका फाइवल के पोर्ट नंबर 4 से कनेक्टेड है। तो आपने पोर्ट नंबर 4 को बोला है वन आर्म स्निफर, यानी इसका काम है सिर्फ पैकेट को कैप्चर करते जाना, सोर करते जाना। अब एक हफ्ते के बाद आपने देखा, 10 डेज के बाद आपने देखा, और फिर आपको क्लियर हो रहा है कि ट्रैफिक पैटर्न, फिर आपको आइडिया मिल रहा है ट्रैफिक पैटर्न का, कि किस तरह के एप्लीकेशन ये एक्सेस कर रहे हैं, इस नेटवर्क में चल रहा है, किस तरह की फाइलें ये अपलोड और डाउनलोड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, किस तरह के लिंक पे क्लिक करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर है? यस सर। एक तरह यस। से आप कह सकते हो कि जो हमारे गांव में जो चौराहे पे दादाजी बैठे होते हैं लोग, वो देखते हैं किसका बच्चा कहाँ जा रहा है, फिर जाकर उसके पिताजी को बताते हैं, जस्ट लाइक अ मॉनिटरिंग। ओके, बस देख रहे हैं और फिर बता रहे हैं। यस सर। इसे कहते हैं क्या, वन आर्म स्निफर कॉन्सेप्ट। अब अगर आपके नेटवर्क में वन आर्म स्निफर चल रहा है, कुछ करना नहीं है, देखो फावल के साइड से क्या करना है आपको, आपको सिर्फ ये फीचर इनेबल करना है। आपको जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे ना वन आर्म स्निफर, मान लो पोर्ट नंबर 3 को मुझे यूज करना है एज अ वन आर्म स्निफर, जैसे ही सेलेक्ट किया ना, देखो आप इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये इंटरफेस डेडिकेट हो गया किसके लिए, वन आर्म स्निफर फीचर के लिए। तो अब यहाँ पे आप मैक्सिमम कैप्चर्ड पैकेट की इंफॉर्मेशन बता सकते हो कि कितने पैकेट कैप्चर करने हैं। मान लो मैंने बोला कि मुझे 2000 पैकेट्स कैप्चर करने हैं, उसमें भी आप फिल्टर कर सकते हो। मान लो पोर्ट नंबर 3 है, और आपका जो लैन अभी मैंने दिखाया था, जो लैन शो किया था, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, आपको पैकेट कैप्चर करना है कुछ स्पेसिफिक मशीन से, तो आप यहाँ से फिल्टर भी लगा सकते हो कि अगर इस तरह की ट्रैफिक होगी, आ रही होगी, तो उसी को कैप्चर करना है। तो होस्ट आप डिफाइन कर सकते हो, पोर्ट आप डिफाइन कर सकते हो, वीलैन, प्रोटोकॉल। अदरवाइज अगर आपने ऐसे ही क्लिक किया, तो इस इंटरफेस पे किसी भी सोर्स की आपने क्लिक ओके किया, तो फायरवॉल की साइड से सिर्फ आपको वन आर्म स्निफर सेलेक्ट सेलेक्ट करना है, और ये ऑप्शन है, आपने उसको स्टार्ट किया। अब अगर कोई पैकेट आ रही होगी प्रसाद, तो उसकी लॉग्स कहाँ वेरीफाई करोगे आप, यस सर। यहाँ पे। आप स्निफर ट्रैफिक स्नीपर से कुछ ट्रैफिक। ब्लॉक नहीं कर रहे हो, जितने लॉग्स है, जितने पैकेट्स की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, और हाँ, कॉलम आप ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्लियर? यस सर। स्नीफर ट्रैफिक। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है क्या, इवेंट्स। इवेंट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे सिस्टम इवेंट है। तो जितने भी सिस्टम जनरेटेड जनरेटेड लॉग्स होते हैं, आप सिस्टम इवेंट्स के अंदर वेरीफाई कर सकते हो। आपने क्लिक किया, जैसे मान लो अभी अभी मैंने कुछ देर पहले पोर्ट नंबर 3 मैंने कॉन्फ़िगर किया था वन आर्म स्निफर, देखो यहाँ पे उसका मैसेज आपको मिल रहा है, एडिट इंटरफेस पोर्ट नंबर 3, और किसने किया है, एडमिन यूजर ने। और अगर आप इस पे डबल क्लिक करो किसी लॉग पे, तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस आईपी एड्रेस पे बैठ के आपने टास्क परफॉर्म किया है। सो सिस्टम रिलेटेड लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे मेमोरी यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन। ओके, किसी ने फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉग आउट करूं, अगर मैं लॉग आउट करूं और लॉग इन करूं, मान लो मुझे पासवर्ड, मान लो कोई अनऑथराइज पर्सन इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड नहीं है, और अब मैं एक्चुअल पासवर्ड से उसे लॉग इन कर रहा हूं, तो इसकी लॉग आपको कहाँ मिलेगी, सिस्टम लॉग के अंदर। अगर आप सिस्टम में जा रहे हो, इवेंट्स के अंदर आप जा रहे हो, इवेंट्स, सिस्टम इवेंट, और यहाँ पे आपको उसकी लॉग्स
मिल सकती है। तो एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन ने लॉगिन किया था इस मशीन से बैठ के, एंड लॉगिन फेल्ड फ्रॉम दिस मशीन बिकॉज ऑफ इनवैलिड पासवर्ड। सो सिस्टम रिलेटेड लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? मान लो यस आपने सर। डिवाइस को रिस्टार्ट किया, शट डाउन किया, उसकी लॉग्स आपको यहाँ मिलती है। और आप, जैसा मैंने कहा कि आपको और कॉलम्स ऐड करने हैं तो ऑप्शंस हैं ना। अब यहाँ पे और ऑप्शंस हैं जैसे राउटर इवेंट। सो राउटर रिलेटेड लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। मान लो कोई ओएसपीएफ पैकेट लॉस हो गया, रिप पैकेट लॉस हो गया, बीजीपी पैकेट लॉस हो रहा है। ओके, सो राउटर से रिलेटेड यानी रूट से रिलेटेड इवेंट्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है वीपीएन। जब आप वीपीएन कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको लॉग्स दिखाऊंगा कि फेज 1 स्टैब्लिश हो गया है, फेज 2 स्टैब्लिश हो गया है। तो वीपीएन से रिलेटेड लॉग्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। अगर दो ब्रांच ऑफिस के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है तो पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। सो वीपीएन इवेंट आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे। एसडी वैन अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगर है उसकी इवेंट्स, यूजर इवेंट्स। अभी आपने लास्ट सेशन में आई थिंक या उससे पहले आपने एक टॉपिक डिस्कशन किया था, फोर्टिगेट एडी, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन, याद है? हम्म। सो यूजर अकाउंट ने लॉगिन किया, लॉगिन फेल्ड हुआ, ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। यूजर इवेंट, इन पॉइंट मशीन, HA, हाई अवेलेबिलिटी जब आप कॉन्फ़िगर करते हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको, लॉग्स उससे रिलेटेड कोई लॉग्स आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। इस तरह से और भी ऑप्शन है। सिक्योरिटी रेटिंग का ऑप्शन होता है, एसडीएन कनेक्टर्स। तो इवेंट्स के अंदर आप क्या वेरीफाई करते हो? ये सारे इवेंट्स इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑप्शंस है, एंटीवायरस प्रोफाइल, वेब फिल्टर, फाइल फिल्टर, एप्लीकेशन और इंट्रूजन प्रिवेंशन, ये सारे ऑप्शंस जो है रिलेटेड है किससे? सिक्योरिटी प्रोफाइल से। तो आप कोई भी सिक्योरिटी प्रोफाइल बना रहे हो, उसको पॉलिसी के साथ अटैच कर रहे हो, मान लो आपकी एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी के हिसाब से या प्रोफाइल के हिसाब से अगर वो डिनाय है तो उसकी लॉक्स आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। देखो, लॉक्स वेरीफाई करने के लिए तो फॉरवर्ड ट्रैफिक भी है। क्यों? लॉक्स को वेरीफाई करने के लिए हाँ यहाँ पे सर। फॉरवर्ड ट्रैफिक भी है। लेकिन अगर मान लो पर्टिकुलर किसी प्रोफाइल से रिलेटेड, मान लो आपने 10 प्रोफाइल बनाई है, पर्टिकुलर किसी प्रोफाइल से रिलेटेड लॉक्स आपको यहाँ डेडिकेटेड आपको लॉक्स देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। जैसे फाइल फिल्टर पे क्लिक किया या आपने एप्लीकेशन कंट्रोल पे हिट किया, वही इंफॉर्मेशन जो आप फॉरवर्ड ट्रैफिक के अंदर देख रहे थे, क्या? सोर्स, डेस्टिनेशन, एप्लीकेशन, एक्शन, सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन इंटरफेस। क्लियर है एवरीवन? प्रसाद कोई क्वेश्चन है? साहिल कोई क्वेश्चन है? नुमान, नो प्रवीण? सर। एसएसएल वीपीएन आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो एसएसएल वीपीएन से रिलेटेड लॉग्स आपको यहाँ मिलेगी। कोई डीएनएस क्वेरी चल रही है थ्रू द फावल डिवाइस, उसकी क्वेरी आपको इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अब देखो, अब एक टॉपिक हमें इसमें डिस्कशन करना है, वो है पैकेट कैप्चर का ऑप्शन। अगर ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स जा रही है तो मुझे लाइव पैकेट कैप्चर करना है। पैकेट कैप्चर करने के दो ऑप्शन है, या तो आप ग्राफिकली पैकेट कैप्चर करो और उस पैकेट को आप किसी पैकेट कैप्चरिंग टूल, यानी हो सकता है आपके नेटवर्क में वायरशार्क चल रहा हो, तो वायरशार्क के अंदर आप ओपन करके देख सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन। देखो वायरशार्क कैसे यूज करते हैं, एक सेपरेट पोर्शन है। प्रशांत, नुमान, प्रवीण, साहिल, हाँ सर। वायरशार्क पे कैसे काम करते हैं, ये उसके लिए पूरा एक सेपरेट ट्रेनिंग है, WCNA। ये सेपरेट ट्रेनिंग है पूरा, आपको वायरशार्क समझना है तो। मेरा पॉइंट ये है कि आपको वायरशार्क बेसिक्स आता है क्योंकि आप लोगों ने सीसीएन सीसीएनपी किया हुआ है, तो वायरशार्क बेसिक्स आपको आता है, कैसे पैकेट उसमें देखते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन। बट अगर आप वायरशार्क देखो तो पूरा एक डेडिकेटेड टॉपिक है, ठीक है ना, एक ट्रेनिंग है अच्छी खासी, 10 to 15 आवर्स की। नाउ अब यहाँ पे क्या है, पैकेट अगर कैप्चर करना है तो दो ऑप्शन है, तो ग्राफिकली पैकेट कैप्चर करो, ग्राफिकली पैकेट कैप्चर करो और उसको डाउनलोड करके किसी भी पैकेट कैप्चरिंग टूल के अंदर आप देख लो, जैसे वायरशार्क मैंने आपको बताया। या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि मान लो आप, मेरे नेटवर्क में वायरशार्क है नहीं, या जिस मशीन पे मैं पैकेट कैप्चर कर रहा हूँ उस पर वायरशार्क है ही नहीं, और मुझे लाइव पैकेट वेरीफाई करना है जो थ्रू द फावर बॉक्स जा रहा है, लाइव पैकेट। तो आपको क्या करना है, देखो पहले तो ग्राफिकल चलते हैं। आपने नेटवर्क पे क्लिक किया, पैकेट कैप्चर पे क्लिक किया,
और यहाँ पे क्रिएट न्यू। ये देखो आपका वन आर्म स्निफर जो आपने डिफाइन किया था, इसको डिलीट कर लेते हैं। वेट, ओके, वन आर्म स्निफर चल रहा है। या हम कोई और इंटरफेस ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा लैन और वैन तो चल ही रहा है ना। क्रिएट न्यू, जिसपे पैकेट आ सकता है उसको देख लेते हैं। लैन पोर्ट, पैकेट मुझे कितने कैप्चर करने हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ 50 पैकेट मुझे देखने हैं। फिल्टर करना है आप कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पोर्ट पे जितनी भी ट्रैफिक आ रही है मुझे कैप्चर करना है। तो अभी लेकिन मैंने उसका एक लिमिट लगा दिया, 50 पैकेट्स मुझे चाहिए। क्लिक ऑन होगी, ये आपका लैन पोर्ट नंबर 2। आप इसको स्टार्ट कर लीजिए और ट्रैफिक इनिशिएट करिए यहाँ से। अगर सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी इंटरनेट अगर इस पे चल रहा है तो ट्रैफिक हिट करेगी। मैंने पिंग किया google.com, ट्रैफिक थ्रू द फाइल बॉक्स जा रही है। ट्रैफिक जाके उस लैन पोर्ट नंबर 2 पे हिट कर रही है। तो लॉग्स अभी वेरीफाई कर लेंगे। वेट, पिंग facebook.com, कोई वेबसाइट आप एक्सेस कर लीजिए google.com। तो आपने 50 पैकेट बोला था, आप ग्राफिकली जाके वहां पे वेरीफाई कर सकते हो। ये इनसाइड मशीन एक्सेस कर सकते, थोड़ा स्लो है, कर सकती है। सो अभी देखो पैकेट 100% कैप्चर हो गए। प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल। हाँ सर। अब यस। आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और ये पीकेएफ फॉर्मेट में है एवरीवन। साहिल, ये पीकेएफ फॉर्मेट में है, तो आप इसको वायर शार्क में ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास वायर शार्क इंस्टॉल है इस मशीन में, तो मैंने सीधे ओपन ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सोर्स डेस्टिनेशन जो आप देखते हो, सोर्स डेस्टिनेशन। यहाँ पे सोर्स की इंफॉर्मेशन है। देखो जिस मशीन से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो उस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 200 200 160। देखो आप, सोर्स मिल रहा है आपको। मैं पैकेट की डिटेल में नहीं जा यस रहा हूँ सर। एवरीवन, मैं पैकेट की डिटेल में नहीं जा रहा। क्लियर? यस सर। कोई क्वेश्चन है किसी को? प्रवीण, बस। साहिल, कोई क्वेश्चन है आपको? साहिल, कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, तो ये ग्राफिकल पेज का है। मान लो मेरे पास पैकेट कैप्चरिंग टूल है ही नहीं, और जो पैकेट लाइव ट्रेवल कर रहे हैं उनको मुझे लाइव देखना है, जो पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं उनको देखना है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो सीएलआई पे, और सीएलआई पे कमांड क्या होती है, डायग्नोज स्निफर। हेलो। हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस। ओके, ओके, सो यहाँ पे कमांड होती है डायग्नोज, डायग्नोज स्निफर कमांड, स्निफर कमांड। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पैकेट कब आपको देखना है, तो मैं कह रहा हूँ डायग्नोज स्निफर पैकेट, ये हमारा टास्क है। डायग्नोज स्निफर पैकेट क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या पैकेट, किस इंटरफेस का पैकेट कैप्चर करना है, तो देखो यहाँ पे इंटरफेस आपको डिफाइन करना होता है। जैसे मुझे अभी मतलब है पोर्ट नंबर 2 से, तो अगर मैं पोर्ट नंबर 2 इतना लिख के अगर मैं इंटर प्रेस कर दूं, इतना लिख के, तो जितने पैकेट इस पोर्ट नंबर 2 पे आ रहे हैं, हिट कर रहे हैं, देखो उसकी पैकेट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसे आप ये ट्रैफिक इनिशिएट किया ना आपने, ये फेसबुक पिंग कर रहे हो आप, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है। देखो ट्रैफिक आप कहाँ से इनिशिएट कर रहे हो, 200 200 200 160, याद है? यस सर। इरशाद, नुमान, प्रवीण, साहिल। तो अगर यस आपने सर। ये कमांड यूज किया, मेरा पॉइंट ये है, अगर आपने ये कमांड यूज किया, इसका मतलब आप ये कह रहे हो
कि पोर्ट नंबर 2 पे जो भी ट्रैफिक आ रही है, अब मान लो पोर्ट नंबर 2 से एक स्विच कनेक्टेड, मल्टीपल स्विचेस कनेक्टेड है और उनसे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मान लो 100 कंप्यूटर्स हैं या 150 कंप्यूटर्स हैं, तो मुझे मान लो किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस का ही लॉक चाहिए इस पोर्ट नंबर 2 पे, बाकी को छोड़ के अगर इस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से ट्रैफिक हिट करेगी तो मुझे लॉक्स चाहिए। लॉक्स नहीं, मैं लाइव पैकेट वेरीफाई कर, जैसे आप डिबग कमांड चलाते हो ना सिस्को के अंदर, हाँ सर। डिबग कमांड वही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आप कमांड यूज करते हो होस्ट, होस्ट और आपने बोला क्या 200 200 200, मान लो आपने बोला 175, इंटर किया। सो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, जैसे अगर मैं पिंग करूं तो कोई लॉक्स मुझे मिल नहीं रही है, यहाँ पे रुका हुआ है वो। मैं पिंग करूं, मैं google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक जा रही है, बट मैं मुझे लॉक्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो क्या है, आईपी 160। कॉन्फ़िग क्या आईपी एड्रेस है, 160। और वन आपने पोर्ट सिक्सटी नंबर 2 पे क्या बोला हुआ है कि पोर्ट नंबर 2 पे आपको जो लॉक्स वेरीफाई करने हैं वो 175 आईपी, इसलिए ये पैकेट कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो आप इसका आईपी एड्रेस चेंज कर लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मैंने डिफरेंट आईपी लिया है कि आप ये वेरीफाई कर लो कि आप जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल रहे हो उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको लॉक्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 175 कर रहा हूँ, तो इस मशीन की वो आईपी एड्रेस चल रही है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। अब देखो लॉक्स मिलने स्टार्ट हुए, आप पिंग कर लो, पिंग, देखो पीछे आपको लॉक्स मिल रहे हैं एवरीवन। यस सर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि आप डायग्नोस स्निफर पैकेट पोर्ट नंबर 2, फिर आपने डिफाइन किया। आप डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकते हो कि ये सोर्स अगर इस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी ये होस्ट किसी और डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर रहा है। वेट, मैं आपको शो कर देता हूँ, वेट। ये कमांड सिंटेक्स है एवरीवन। पहला आपने कमांड क्या यूज किया, डायग्नोस स्निफर पोर्ट नंबर 2। दूसरा, आप किसी स्पेसिफिक होस्ट को बता सकते हो या होस्ट कमांड यूज करके कर सकते हो। ये होस्ट और ये डेस्टिनेशन, होस्ट और पोर्ट नंबर के भी यहाँ पे आपको पैकेट कैप्चर करना है। या तो आप पोर्ट स्पेसिफाई करो या आप एनी के साथ भी जा सकते हो, मतलब किसी भी इंटरफेस पे अगर इस आईपी से ट्रैफिक हिट कर रही है तो आप सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन कर सकते हो, जैसे फिल्टर ऑप्शन आपने अभी ग्राफिकल पेज पे देखा था। और यहाँ पे एक ऑप्शन है 4, 0 और ए, तीन ऑप्शन देख रहा है सबको। हाँ सर। अब यहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे आप पैकेट कैप्चर मैंने यहाँ पे एंटर किया, अब ट्रैफिक जैसे भी आपकी चल रही है, पिंग google.com, पिंग facebook.com, आपको ढेर सारे लॉग आने लगे। ठीक है, facebook.com मैंने एक्सेस किया, अब इतने सारे लॉग्स मेरे पास आ रहे हैं, इतने सारे पैकेट कैप्चर हो रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के 10 पैकेट देखने हैं या स्टार्टिंग के सिर्फ 5 पैकेट्स देखने हैं। तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है क्या, जो भी पैकेट नंबर है आपको काउंट। तो फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 5 पैकेट देखने हैं। सो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूं, वेट, ओके, वेट, हमने थोड़ी सी मिस्टेक की यहाँ पे। ये जो 5 नंबर है ये काउंट के लिए, पैकेट काउंट के लिए नहीं है। अगर मैंने 5 नंबर चूज, देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, प्रसाद, नुमान, हाँ सर। प्रवीण, साहिल। यस सर। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप पैकेट की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने 5 टाइप किया था, 5, तो यहाँ पे क्या दिख रहा था मुझे, प्रिंट हेडर ऑफ डेटा फ्रॉम आईपी ऑफ पैकेट विथ इंटरफेस नेम।
तो डिटेल डेटा पैकेट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मुझे ठीक है डिटेल पैकेट चाहिए, या मैंने बोला कि प्रिंट हेडर ऑफ पैकेट। देखो पैकेट का हेडर तो आपने सीसीएनए में स्टडी किया हुआ, टीसीपी हेडर पे यूडीपी हेडर स्टडी किया है, प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल। हाँ। यस सर, यस सर। सो यस यहाँ सर। पे आपको प्रिंट हेडर ऑफ पैकेट विद इंटरफेस नेम, अगर आपने 4 सेलेक्ट किया तो आपको वो आपको वो डिटेल दिखाई देगा, प्रिंट हेडर ऑफ पैकेट विद इंटरफेस नेम। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आप काउंट डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला सिर्फ 5 पैकेट देखने, या मैंने बोला सिर्फ 6 पैकेट देखने, इंटर किया। अब अगर मैं पिंग करूं ढेर सारे ट्रैफिक इनिशिएट करूं, पिंग facebook.com, google.com, ट्रैफिक ढेर सारे इनिशिएट करते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 6 पैकेट मिलेंगे। देखो आपने google.com एक्सेस करने की कोशिश की, facebook.com, और आप एक बार गूगल को फिर से पिंग कर लो, facebook.com को रिप्लाई आ रही है, बट पैकेट आपको सिर्फ कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 पैकेट। क्लियर है? तो ये जो 4 ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट किया है वो आपने हेडर बोला है, और जो 6 ऑप्शन आपने नेक्स्ट सेलेक्ट किया वो क्या है आपका? पैकेट काउंट है। नंबर ऑफ पैकेट काउंट। यस। अब यहाँ पे क्या है जो आप, अब देखो इस पे कैसे काम करना है वो आप नेटवर्क में जब काम कर रहे हो, पैकेट कैप्चर कर रहे हो, क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है वहां से आप वेरीफाई करो। लेकिन देखो क्या आपको भी मिल रहा है, जैसे पोर्ट की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, कुछ आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन दिख रही है, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस दिख रहा है, और कुछ ये नंबर्स आपको दिख रहा है, एक्नॉलेजमेंट नंबर कुछ आपको दिख रहा है, पोर्ट नंबर, टीसीपी, यूडीपी की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। तो ये जो आपने कमांड चलाया है इससे कुछ इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। लेकिन मान लो, वेट वेट, मान लो आपको जो है डेट और टाइम भी देखना है, क्योंकि इसमें डेट और टाइम नहीं है, देख रहे हो आप, सिर्फ यहाँ पे पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन है, डेट और टाइम आपके पास नहीं है किसी भी पैकेट के साथ। सो मान लो मैंने लिखा डायग्नोज डायग्नोज स्निफर पैकेट पैकेट पोर्ट नंबर 2। मैं होस्ट ले लेता हूँ, होस्ट 200 200 200 175। नाउ मैंने बोला 4, यानी मैं हेडर प्रिंट करना चाहता हूँ विथ इंटरफेस नेम। मैंने पैकेट काउंट दिया कि 8 पैकेट मुझे चाहिए, और फिर आपको टाइप करना होता है ए। प्रसाद, नुमान, प्रवीण, साहिल, ए का मतलब है यस कि जो सर। टाइम जोन है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे साथ में चाहिए। आपने इंटर प्रेस किया, आप यहाँ पे ट्रैफिक इनिशिएट कर लीजिए, facebook.com, google.com, तो आपको पैकेट सिर्फ 8 मिलेंगे। आप जितनी भी ट्रैफिक इनिशिएट कर लीजिए, लेकिन पैकेट सिर्फ आपको 8 मिल रहा है। आप अगर काउंट करोगे तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पैकेट्स, और अब आपको एक इंफॉर्मेशन और मिल रही है, वो क्या है? वेट, डेट और टाइम। यस सर। ये आपका टॉपिक है जो आपने डिस्कशन किया है, लॉगिन ऑन एंड मॉनिटरिंग। आई होप ये कुछ क्लियर हुआ होगा। हाँ यस। सर। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। सर वो इंट्रूशन एंड प्रिवेंशन वाला टॉपिक बताएंगे थोड़ा? इंट्रूजन प्रिवेंशन, आईपीएस, हाँ। आईपीएस प्रोफाइल। आईपीएस हाँ। प्रोफाइल मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको आईपीएस से रिलेटेड कोई स्लाइड चाहिए तो मिल जाएगी आपको। ठीक है? एक्चुअली बिना लाइसेंस ओके। के वो आप इंफॉर्मेशन आउटपुट नहीं देख सकते। ठीक है? अब अच्छा। हाँ हाँ इनके हाँ। आउटपुट तो बड़े आराम से आप देख लेते हो, जैसे आपने वेब फिल्टरिंग किया था। हाँ वेब फिल्टरिंग, हाँ हाँ। अगर आपको सिर्फ ओके थ्योरेटिकल ओके। स्टडी करना है तो आई थिंक वो स्लाइड आपसे ऑलरेडी शेयर्ड है, अगर आप ड्राइव चेक करेंगे उसमें आईपीएस नाम का एक फाइल है, वो शेयर्ड है। ठीक है सर, मैं देख लूंगा वो यस। ड्राइव पे। यस, इसलिए आईपीएस मैंने डिस्कशन नहीं किया। ओके ओके। प्रवीण कोई क्वेश्चन है? साहिल कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। ओके, अब हम मूव कर सकते हैं वीपीएन की तरफ।
ये टॉपिक। अच्छा, मैं क्या करने वाला हूँ, ओके। वीपीएन का एक बेसिक वीडियो आप लोगों को भेजूं मैं सेशन के बाद। 1 घंटे का एक सेशन है, चलेगा सर। बेसिक सेशन, आप लोग उसको देखिए वीपीएन स्टार्ट करने ओ- से पहले। प्रसाद, हाँ सर। नुमान, प्रवीण, साहिल, यस सर। स्मॉल सी वीडियो है वीपीएन के ऊपर, तो आप लोग उसको पहले देख लिए, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। मेरी ही वीडियो है वो, तो यूट्यूब चैनल हाँ पे है, मैं आपको भेजता हूँ आप लोग को। आप उसको ठीक है सर, अगर कोई इशू हाँ, नहीं। अगर उससे रिलेटेड कोई, पहले एक काम करेंगे, उसी से रिलेटेड कल क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। मैं एक बार उसको रिवाइज कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को कल सेशन से पहले वो देखना होगा, हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो कल यस सर, यस सर। कंटिन्यू करेंगे वीपीएन सेक्शन। यस नोमान। सर हाँ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये पैकेट वाला सर। पैकेट बताइए कौन सा। अच्छा, जो पीछे हमने किया है जस्ट ये। हाँ जी जी जी। हाँ, पूछिए पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है इसके साथ ये साथ। आपका डेट और टाइम है, ठीक है। जी कुछ ये सीक्वेंस नंबर समथिंग कुछ, इंटरफेस, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यूडीपी, और ये कुछ, ये मुझे क्लियर नहीं, लेकिन हाँ ये आपको, आपको एग्जैक्टली exactly नुमान मिल क्या रहा है इसमें। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है। टीसीपी यूडीपी की इंफॉर्मेशन। देखो आपने आईएसएमपी रिक्वेस्ट भेजा था ना, तो आईएसएमपी इको जी। रिक्वेस्ट, आईएसएमपी इको रिप्लाई। तो जिस तरह के ट्रैफिक आप तो ये इनिशिएट रिप्लाई करोगे, जो है सर वो डेस्टिनेशन से रिप्लाई आ रहा है। सिंपल सी बात है। आप जिसको देखो ना, आप पैकेट पे देखो, इसने पिंग किया किसको, 157 समथिंग, और रिप्लाई किससे आई, उसी से। और किसके लिए रिप्लाई है, 175 के लिए, आप उसे इको रिप्लाई कह रहे हो आप। अच्छा सर, ये है ना कभी कभी मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं हाँ हाँ। कि जैसे अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर यूजर का कोई वेबसाइट नहीं खुल रहा है, हम्म। तो वो बोलते हैं कि आप लोग मतलब कैसे डायग्नोस करोगे आप, तो विद अब द सबसे हेल्प पहले ऑफ दिस। पॉलिसी से देखो, आप एग्जैक्टली exactly ये नहीं कह सकते कि क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो नुमान। जी जी कोई भी ट्रबल शूट आपको करना हो, आप स्टेप बाय स्टेप, यानी जब सबसे पहले आप पॉलिसी चेक करो कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनी है कि नहीं। और अगर आप पहले तो वहां से ट्रैफिक इनिशिएट करके देखो कि ट्रैफिक फाफल पे हिट भी कर रही है। अगर हिट कर रही होगी तो आप फिल्टर कर सकते हो, क्यों। अगर हिट कर रही होगी तो जी आप यहाँ पे, ट्रबल शूटिंग कुछ अलग से नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है, सारी चीजों का कॉन्सेप्ट पता है, तो ट्रबल शूटिंग के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ट्रबल शूट नया करने को मिल जाता है। अमन, जी तो आपने क्या किया, आप कोई मान लो मशीन कह रहा है कि वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहा है, या पर्टिकुलर वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो नहीं एक्सेस कर पा रहा है। तो आपको पहले ये देखना चाहिए कि ट्रैफिक फावल पे हिट भी कर रही है कि नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जी कि वो पिंग कर पा रहा है कि नहीं, google.com, facebook.com। अगर पिंग कर पा रहा है, ट्रैफिक आपको हिट कर रही है, तो फिर आप पॉलिसी देखोगे, पॉलिसी में क्या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपने अटैच किया है। हो सकता है आपने कोई ऐसी प्रोफाइल को अटैच किया हो जिसमें वो पर्टिकुलर यूआरएल ब्लॉक हो, पर्टिकुलर एप्लीकेशन ब्लॉक हो। नुमान, क्लियर है मेरी बात। जी जी आप एक एक करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर वन बाय वन मैं ये इंफॉर्मेशन चेक करूंगा। अब इसके लिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एक सर मैं वीपीएन टनल देखूंगा। अब इसके लिए तो वीपीएन टनल देखने की जरूरत तो है नहीं, या इसके लिए हाई नहीं। अवेलेबिलिटी देखने की जरूरत तो है नहीं। आप सिंपल सी बात है, पॉलिसी देखोगे, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, और प्रोफाइल देखोगे, ठीक है। जी हम्म। देखो आप ना मैंने आप लोग के बैच में 48 का डम्प्स क्वेश्चन भेजा है क्या, प्रैक्टिस के लिए। नहीं, भेजने वाले थे, नहीं भेजा लेकिन। ठीक है, तो रुकिए रुकिए, फोन पे रहिए, अभी मेरा फिर बैच है, तो मैं रात को 1:30 पे फ्री होऊंगा। मैं अभी भेजता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे आपको। कर
आप क्वेश्चंस को पहले देखो, ठीक है ना, उससे काफी कुछ देखने को मिल जाएगा। नुमान, यस सर। कल कंटिन्यू सर करते वो हैं वीडियो वीपीएन भी डाल, सेक्शंस को। हाँ हाँ हाँ। सर वो वीडियो भी डाल देते। कौन सा वीडियो बताइए। वो वीपीएन वाला आपने जो बोला, पहले अभी रिवाइज कर अच्छा लीजिएगा बोले। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं कर देता हूँ। हाँ मैं भूल जाऊंगा, सही बात है। वेट। IPsync. IPsync. It's a layer 3 VPN implementation. This is our topic. एक लिंक मैंने शेयर किया ग्रुप में, सबको मिल गया। हाँ सर। हेलो। यस सर। हाँ मालिक, यस सर, कॉल यस कर सर। रहा हूँ, उस बच्चे का एग्जाम हो गया, हाँ मुझे दिख गया। बस मैं 2 मिनट फोन कर रहा हूँ, क्लास लेके। हेलो नुमान, प्रसाद, प्रवीण, क्लियर है सबको? हाँ सर, एवरीवन। हाँ सर। अच्छा तो सर, आप ये लोग जो आप इवेंट्स है हाँ 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 सर, ये HA VPN ये सब, ये इवेंट्स है तो इनका लॉग इवेंट्स में ही दिखेगा या हाँ यहाँ पे भी एग्जैक्टली दिखेगा exactly। आप लॉग मान एंड लो एच ए रिपोर्ट? इस्टेब्लिश कर रहे हो नुमान, एच ए इस्टेब्लिश जी। कर रहे हो, मान लो फेल हुआ, कुछ एरर आई, तो उससे रिलेटेड आप लॉग्स को यहाँ वेरीफाई कर लो। जैसे देखो, अभी आपने सिस्टम सिस्टम इवेंट्स को वेरीफाई कर लिया, क्योंकि ये लॉग्स तो अभी तुरंत अवेलेबल है। क्यों? क्यों? आप जब यस एच ए सर। कॉन्फ़िगर करना, जब प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिस करना, तो यहाँ पे आकर इवेंट्स को वेरीफाई यस। करना। अभी कल आप जब वीपिंग करोगे ना, तो उसके लॉग्स आप यहाँ वेरीफाई कर लेना मेरे साथ, ठीक है? यस सर। यस। ओके एवरीवन, कल कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को, ठीक है? आप लोग प्लीज वीपीएन की यस वीडियो सर। पहले ठीक। देख लीजिए, जो बेसिक वीपीएन की वीडियो है वो जरूर देखना है आपको। बाय, गुड नाइट ओके यस एवरीवन। सर, यस। गुड नाइट गुड सर। गुड नाइट नाइट, गुड सर। नाइट एवरीवन, बाय बाय बाय।